नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहार देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै गुरु नमः। सब सुख और सभी सुखी होके, सभी निरोगी होके, सब आत्मज्ञानी होके, यही एक दास को कामना है। ये जो है सभी जो है माता बहन, सभी जो है भाईजान भाई बहन सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और सब निरोगी रहे, आत्मज्ञानी बने और सब अपने ऊपर कृपा करके अपना कल्याण करें। माया इच्छा के आग में ना जले, राग द्वेष और चिंता कामना वासना में ना जले। संसार के चेतन को जानते हैं ये स्वरूप और परम शांति, अपने स्वरूप के ज्ञान होना और अपने स्वरूप में स्थित होना, यही परम शांति और परम आनंद है। जब मनुष्य ध्यान करता है नर नारी, तो ये मन जो है बहुत जो है परेशान करता है, क्योंकि ये जानता है कि अब मन के अंत होने वाला है, मन जो है सधने वाला है। ये मन एक विवश और लाचार होकर के अचेतन के अधीन होगा, इसलिए बहुत परेशान करता है। तो इसलिए मन को साध के अपने चेतन के सत्ता कायम करनी है, चेतन के शासन हो और विवेक और वैराग्य के राज्य हो, जिसके रोशनी में हम साधन करके अपना कल्याण कर सके। माता पार्वती जी भोले बाबा से ये उपदेश शिव सूत्र के अमरनाथ के गुफा में पा रही है। और उसके बाद से स्थिर होना है, मन इंद्रियों के दमन करना, मन को समन करना और मन माया के बंधन से मुक्त होना। ये भोले बाबा कहते हैं कि जब तक ले ये मन बाहर मुखी होता है तो जेंगा मदारी बंदर वाला के नचाता है, वैसे ये जीव शरीर को नचाता है। लेकिन जब चेतन के अधीन मन हो जाता है तो माया मन दोनों जो है सब जो है शांत हो जाते हैं और निर्द्वंद होकर के अचेतन अपने कल्याण मार्ग में परम शांति या परम आनंद के आनंद उठाता है और सहज समाधि में मग्न होता है। किसी चीज़ के जब हम बराबर लगातार या अभ्यास करेंगे तो वो साधना करने से सध जाता है और तब जो है अपने स्वरूप के साक्षात्कार होता है, अनुभूति होता है, एहसास होता है और शांति की अनुभूति मिलता है। तो इसलिए ज़रूरत है अपने अनुभूति या साक्षात्कार करने के। चेतन अपने आप में स्थिर है और परम शांत है, इसको जो है सदा शिव, जब ये शांत हो जाता है सदा शिव हो जाता है। तो ये स्वयं अपने आप में शांत हो जाना, ये स्वयंभू पद है। संसार के मानना जानना, अपने आप के मानना जानना, अनुभूति करना, एहसास करना, साक्षी भाव में रहना, ये चेतन आत्मा की अमरता के ज्ञान है। निर्विकल्प समाधि न होना, निर्विचार होना और सहज समाधि में रहना पूरी अवस्था है।
इसको चौथा कहते हैं। सांस के जो धड़कन है, जैसे चलता है, सांस चलता है, दिल के धड़कन चलता है, ऐसे जो है अपने आप के यादगारी भी रहना चाहिए। इसी पहलू पर ध्यान होना चाहिए, हमेशा अपने आप में जागृत रहे। यही साधन है, यही ध्यान है। कुछ ना सोचना ध्यान है, सब कुछ से परे अपने आप में शांत रहना। ये ठीक से समझे, ये भोले बाबा की अमरता के ज्ञान है जो माता पार्वती को दिया जा रहा है। उसके बाद से जो है मनुष्य जो है जब ये निर्विकल्प होता है, सहज समाधि में होता है, और ये जो है शेष अपने आप में शांत रहता है, तो ये जो है बहुत ऊंच कोट की दशा होता है। और हमेशा अनुभूति करना, साक्षात्कार करना, अपने जैसे सब घट घट में चेतन आत्मा को देखना, ये अखंड है, अविनाशी है। आज सब घट में मेरे जैसे चेतन आत्मा सब दुख, मेरे जैसे दुख सुख की अनुभूति करता है। तो सब घट मेरा साइया, सोनी सेग न कोई, सब घट में मेरा साई है। आज सबके समय हमको दुख ना देना है, सुख देना है, और उनके कल्याण के लिए काम करना है। सब घट घट वासी जो है, ये सब चेतन आत्मा के दर्शन अपने आत्मा के जैसे जाने। प्रकृति पुरुष दोनों जो है जान लिया, स्वरूप स्वस्थ हो गया, स्थित हो गया। ये मनुष्य के जागृति है। अपने जागृति को ठीक से जाननी है, समझनी है और विचार करनी है। जीव अंश ईश्वर विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयहु गोसाई, अनाचस नर मर कट के नाही। ये ईश्वर के कल्पना जो है करने वाला यही चेतन आत्मा है। ई मने अपना, स्वर मने श्वासा, ये जो अंदर श्वासा चल रहा है यही जो है ये चेतन आत्मा है। साक्षी, मैं साक्षी हूँ दुनिया के, स्वयं खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। ये मोहम्मद साहिब कुरान शरीफ में कहते हैं कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। जो खुद को जानता है वो खुदा को जान जाता है, जो अपने को जानता है वो परमात्मा को जान जाता है। जो अपने को जान गया वो दुनिया को जान गया, जो अपने को ना जाना वो किसी को ना जाना। जो अपना कल्याण कर लिया वो दुनिया के कल्याण कर दिया, जो अपना कल्याण ना किया वो किसी के कल्याण नहीं किया। अपने आँख से दिखाई देता है तो दुनिया दिखाई दे रही है, अपने आँख बंद दुनिया में अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। इसलिए अपने आत्मज्ञान, अपना प्रकाश को जानो और उस प्रकाश में अपना कल्याण करो। भटको अटको सटको मत, और दौड़ो। दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़ थका मन थीर भया, बसो ठोर के ठोर। प्रकृति से पुरुष को अलग कर लेना और अपना स्वरूप में अचल हो जाना, स्थिर हो जाना, शांत हो जाना। यहाँ पर जो है दातात्रेय इस अवस्था को मोक्ष के अद्वैतवाद कहते हैं। शेष चेतन को रह जाना और अपने आप में शांत हो जाना, अपने स्वरूप में अटल हो जाना और सहज समाधि में मग्न हो जाना। उसमें मिलावटबाजी ये किया गया कि ये जड़ चेतन दोनों में घट कौन कौन में है, ऐसा ये मिलाया गया। ऐसा है नहीं।
सावधान रहना। जड़ अलग है, चेतन अलग है। भोले बाबा जो है जड़ को अलग ज्ञान देते हैं, चेतन को अलग देते हैं। कपिल भगवान ने दोनों के अलग ज्ञान देते हैं। सभी संत परंपरा अलग बताया है। सभी देवती ऋषि मुनि सब इसको अलग अलग बताए हैं। खिचड़ी मत बना देना, आप पागल होकर भटक मत जाना। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ात्मक सृष्टि अलग है, चेतनात्मक सृष्टि अलग है। अंडज पिंडज उखमज और मनुष्य, अंडज पिंडज मनुष्य, अंडज पिंडज उखमज और मनुष्य, ये चार खानी चेतनात्मक सृष्टि है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों जो है कि जो सृष्टि है वो जड़ात्मक सृष्टि है। वन है, पहाड़ है, झरना है, ये सब कुछ जो है जड़ात्मक है। इसे ठीक से समझनी है और अपना कल्याण करना है। ये जो है तीसरा नेत्र जो है आत्मज्ञान के नेत्र है। ये सबके पास है। जब आत्मज्ञानी होता है, सतगुरु के शरण में होता है, गुरुमुखी होता है, तो इसके तीसरा नेत्र खुल जाता है और सबके बराबर अधिकार है। सब के पास ये तीनों नेत्र है। केवल शिव को लगे नहीं। जो स्वयं को जान जाता है वो शिव हो जाता है, उसके तीसरा नेत्र खुल जाता है। इस बात को ठीक से समझ लेना। ये संसार के अंदर जो है आत्मज्ञान जो है अपना जो है कल्याण विचार और विवेक के हाथ है। विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सुनाती, रहन ही रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। साक्षी भाव रहना, निर्वाण मोक्ष केवल होश में रह जाना। निरंकार प्रभु जन्म मृत्यु से छूट के चेतन अमरता को अपने स्वरूप में अटल होकर स्थिर हो जाना। मोक्ष ये चेतन आत्मा जो है जब मोक्ष हो जाता है तो ये जो है लोक हित में काम करता है, जगत के कल्याण के लिए काम करता है, सबके भला चाहता है, सबके बंदी छोड़ चाहता है, सबके कल्याण चाहता है। इस बात को समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे और इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मन माया जो है कामना वासना राग द्वेष के त्याग करनी है और मोह के क्षय हो जाना, यही मोक्ष है। शांति स्वरूप में विचरना है। बीज जब पेड़ बनता है तो वो अपने आप के समाप्त कर देता है, सड़ जाता है, गल जाता है और तब जाके पेड़ ऊपर तैयार होता है। इसी तरह से चेतन आत्मा जो है ये मन माया के जब छोड़ देता है तब ये चेतन आत्मा अपने शांति स्वरूप में अमरता पद पे पाता है और जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। यही अमरता पद है, यही अमरता के ज्ञान है, यही अमृत जल है। इस चीज़ को ठीक से जाननी है। जो कृष्ण देवताओं के घड़ा से पिलाए थे, यही अमरता के ज्ञान ही अमृत पीना है। यही अमरता के ज्ञान माता पार्वती के भगवान शिव को देना है। ये शिव सूत्र में उपदेश माता पार्वती के अमरनाथ के गुफा में भगवान शिव दे रहे हैं। उस यही अज्ञान के नाश हो जाना और विवेक और वैराग्य के उदय हो जाना, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति के प्रकट हो जाना और अपने आप में अटल हो करके हम मोक्ष दशा के
साधन करना। और रोशनी जो है दीपक, एक रोशनी दीपक होता है जो तेल बत्ती से जलता है और वो भी प्रकाश करता है। दूसरा बिजली के बल्ब होता है जो बिजली से जलता है। और तीसरा जो है चेतन आत्मा एक मणि होता है, उसका अपना प्रकाश होता है। और ये चौथा चेतन आत्मा के अपना प्रकाश होता है। उसमें तेल खत्म हो गया, बत्ती जल जाएगा, उसके प्रकाश खत्म। सूर्य जब अस्त हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश खत्म। उसी तरह से मणि है, उसके ऊपर कीचड़ लग जाएगा तो उसके भी प्रकाश खत्म। लेकिन ये चेतन आत्मा जब अज्ञानता इस पर चढ़ जाता है तो इसके जो है आत्मज्ञान के रोशनी इसका भी समाप्त हो जाता है, ढक जाता है, जैसे बादल जो है सूरज को ढकता है। लेकिन जैसे हवा के प्रकोप से बादल हटता है तो सूर्य अपने स्वरूप में आ जाता है और अच्छे प्रकाश देता है। वैसे इसको सतगुरु के गुरुमुखी वाणी मिलता है तो इसके आत्मज्ञान होता है, आत्म प्रकाश होता है, जिस प्रकाश में संसार के सारे दुख से मुक्त होकर आवागमन से छूट जाता है। बस यही बात समझने की जरूरत है। बाहर दीपक जला करके पागल ना होना है। अरबों खरबों बाहर दीपक जला लो, कुछ भी ना होता है, वो मनोरंजन है। खोपड़ी पर कितनों घड़ा जो है कलश उठा के कुछ भी दिया जला लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी ना होगा। वो सब जो है पंडितन के कमाने के धंधा है। कल्याण आत्मज्ञान से होता है, पुरुषार्थ से होता है, साधन से होता है, कर्म से होता है, बात बनाने से नहीं, आलसी बनने से नहीं, भाग्यवाद भगवानवादी बनने से नहीं। इसलिए उठो, जगो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है साक्षी स्वयं खुद जागृति या होश में रहना है। सगुण और निर्गुण से परे अपना परे स्वरूप है, नाम रूप से परे है। इसे ठीक से समझनी है, जाननी है, एहसास करनी है। ये शब्द से परे है, नाम से परे है। यहाँ आने के बाद मोक्ष के भी इच्छा समाप्त हो जाता है, किसी तरह की कोई इच्छा ना रखता है। केवल सिर्फ साक्षी भाव, जागृति रह जाती है, होश रह जाता है, साक्षी भाव रह जाता है। और शरीर छूटने के बाद केवल ज्ञान स्वरूपा होता है। वो जहाँ रहेगा वहाँ ज्ञान स्वरूपा रहेगा। वो अपने आप में ज्ञान के रोशनी में रहेगा, चाहे वो अग्नि में रहे, चाहे जल में रहे, चाहे पृथ्वी में रहे, चाहे वायु में रहे, चाहे आकाश में रहे, कहीं रह सकता है। इस बात को ठीक से समझनी है। ये सभी पांचों पंच महाभूत से वो परे है। ये प्रकृति का वो स्वामी है, प्रकृति उसके सेवा में रहती है। लेकिन वो आत्मा परमात्मा होता है तब, बंधन मुक्त होता है तब। नहीं तो ये प्रकृति के दास बन करके रोता गाता भटकता है, हम मजबूर विवश लाचार बन करके और संसार के जन्म मरण के चक्कर में घूमता है और संसार के सारे दुख भोगता है। जहाँ इच्छा हुआ जगत के दास हुआ, जहाँ इच्छा मुक्त हुआ जगत के स्वामी हो गया। ये ताला के जो है सीधा करेंगे, खोलेंगे तो खुल जाएगा और उल्टा घुमा देंगे तो बंद हो जाएगा। इधर से बुद्धि रूपी ताला एक खोपड़ी में है। अगर बुद्धि के सीधा करोगे तो कल्याण हो जाएगा, आप बुद्धि के खराब कर लोगे तो ये उल्टा घूमना है और अपना पतन कर लोगे। मनुष्य के शरीर एक घर है और इसके आगे अगर इस घर में अगर ठीक से ना समझ पाया तो इसके आगे मन और कर्म फल संस्कार आये चेतन पशु पक्षी या कीड़ा मकोड़ा में जाता है। अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना,
अनेक तरह के जल के जीव बनना, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के जो है संसार के जो है पक्षी बनना, ये सब जीव अनेक तरह के कुल ये शरीर धार करेगा और वो भोग भूमि होगा, वहाँ कोई कल्याण करने वाला ना होगा। उसी में जन्मते मरते अनादिकाल से ये भटकते आया है और आगे फिर जाके उसी महाघोर दुख नरक में भटकेगा। उसी उसी घोर नरक महादुख से बचने के लिए ये काम करना जरूरी है। तो इसलिए अपने ऊपर कृपा करो और अपना कल्याण के लिए जो है कमर कस करके आए अपना कल्याण कर लो। इसी में मानव जाति के हित है। भगवान शिव जो है ये शिव सूत्र के उपदेश दे करके जगत के कल्याण बहुत पुराने समय में कर दिए थे, लेकिन चोर जो है ये विद्या को चुरा दिए और लुप्त कर दिए, गुप्त कर दिए, लोग के बताए नहीं। जितने भागवत करता है किसी ने इस उपदेश के समाज में साझा ना किया, क्योंकि उसके नियत ठीक ना है। इसलिए वो चाहता ना है कि समाज के कल्याण हो, क्योंकि जितने मूर्ख बना रहेगा उतना ही उसके धंधा चलता रहेगा। उसकी पॉलिसी है फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। और वो अपने धंधा चलाने में कामयाब है, क्योंकि मूर्खन के कमी ना है, उनके धंधा चलाने वालन के कमी ना है। ये अज्ञानियों के कहा कुछ भी बताया जाता है, कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। एक गुरु जो है वो चेला के समझाए नहीं समझ रहा था। जब उसके जो है शरीर सड़ गया और वो अस्पताल में चला गया, तब गुरु जी गए उसे मिलने के लिए। कुछ के हित के बात कहने लगे। चेला कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि बेटा तू सब कुछ जानता है, इसीलिए खाट पर सोता है या मरता है। ये तेरा अहंकार बोलता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तू कुछ भी ना जानता है और तुम महामूर्ख है। ऐसा ही वेद के रटने जितने रटने वाले हैं, हवन करने वाले हैं, स्वाहा स्वाहा करके और पेट के रट करके और दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। दुनिया में और जितने हैं मुसलमान है, किसी में जो है यज्ञ हवन नहीं करता, उसके कल्याण ना होता है। दूसरे देश वाले ये सब नहीं करते पाखंड, तो उनके कल्याण नहीं होता है। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जस करनी तो सही पंचा का। मनुष्य अपने कर्म से अपने भाग्य के विधाता है, ना काहू के सुख दुख दाता और निज के कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है, लेकिन पाखंड की जरूरत ना है। ये जो है यज्ञ करने वाले पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के हवन करते थे और उसमें आदमी के भी काट के हवन कर देते थे। ये नरभक्षी थे। ये सबसे सावधान रहनी है। ये धर्म के आड़ में कुकर्म करते थे और दुनिया की जरूरत है उठने के, जागने के। आज धीरे धीरे समाज के अंदर बहुत परिवर्तन हो रहा है, बहुत जागरूकता हो रहा है। ये पाखंड जो है धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि सब समाप्त हो जाएगा, तब जाके राम राज्य होगा और सतयुग आ जाएगा। इसलिए उठो जगो और अपना कल्याण करो। और भगवान शिव के ये गुरुकुल के उपदेश राजा रावण को दिया गया था, जनक को दिया गया था, परशुराम के दिया गया था, सभी ऋषि मुनि को दिया गया था। यहाँ तक ले कि शंकर भगवान जो है ये उपदेश के विष्णु भगवान के और ब्रह्मा जी के काशी में इसके उपदेश दिए थे। इसलिए आचरणशील बन करके अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। संसार में उठो जगो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है
ये इस तरह से जो है समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। कहें कि गुरु जी जो है अपने दो दोस्त थे या दोनों में बहुत दोस्ती थी, और संजोग बस किसी बात के लेकर के दोनों में तर्क हो गया, विवाद हो गया। एक दोस्त दूसरे को जान मार दिया। जब होश में आए, बेहोश था तो जान मार दिया, और जब होश में आया तो पछताने लगा कि हमसे भूल हो गई। तो दूसरे दोस्त से पूछा कि भाई इसे बचने के लिए अब क्या करना चाहिए। वो दोस्त कहा कि चल किसी वकील से सलाह लेते हैं। वकील के पास गए। वकील साहब कहे कि भाई हम 500 रुपया लेंगे, लेकिन तुमको बचने का रास्ता बता देंगे। ये उस समय जो है कहा कि चलो अभी तो हम फंसे हैं, और इसे 500 रुपये दे के या जान तो छुड़ावे, तो फांसी से तो बढ़िया है ना। अब जो है ये सकार लिया 500 देने के लिए, और इसको उसने कचहरी में जज के पास भेजा। जब बुलाएगा तो तू कह देना कि मारा है, तो कहना कि हाँ जी। क्यों मारा है, तो हाँ जी। सब बात में हाँ जी करना, ना जी मत करना। जब ऐसे ही जो है हाँ जी करता रहा, जज पूछा कि मारे हो, तो हाँ जी। क्यों मारे हो, तो हाँ जी। अरे बेवकूफ़ किया कर, ये बताओ क्यों मारे हो, तो हाँ जी। जज कहा कि ये पागल है, इसको मार के बाहर भगा दो, ये कुछ भी ना किया। वो बैरी हो गया। जब दूसरे दिन ये वकील साहब पैसा मांगने गए 500 रुपया, कहा कि पैसा दे दो, तो हाँ जी। कब दोगे, तो हाँ जी। कहा कि जब मौत के मर्डर के केस से हाँ जी से पीछा छूट गया, तो तुम्हारा 500 रुपया से हाँ जी से पीछा ना छूटे। वकील कहा कि अपना अपना खोपड़ी में थापर मार के कहा कि तेरे जैसे अगर हमके ग्राहक मिले तो हमारा कमाई हो गया। इसलिए जो है सावधान रहो, हाजी अन्ना जी के चक्कर में बर्बाद मत हो, होश में काम करो। बेहोश होने की ज़रूरत ना है, और हमेशा होश में रहना, और अपना हित या हित को जानना है। एक आदमी एक रास्ता पकड़ के जा रहा था, और उसने जो है टरकुल के पेड़ के पास रुका, और उसने तरकुल देखा तो ऊपर तरकुल तोड़ने के लिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसको ऐसे जोश आया कि जब ऊपर से तरकुल के नीचे देखा तो उसके होश उड़ गया। वो भगवान से कहा कि हे भगवान, अगर हम किसी तरह से इस पर से सही सलामत उतर जाएंगे तो हम जो है 100 पंडित के भोजन करा देंगे। जब किसी तरह से कोशिश किया तो आधा पर आ गया। कहा कि भगवान हम ज़्यादा कह दिए हैं, हम जो है 50 के खिलाएंगे। जब उसके नीचे और आधा आ गया तो कहा कि अभी ज़्यादा कह दिए हैं, हम जो है 5 के खिलाएंगे। जब उतर गया तो उसके बूढ़ ला करके अब पेड़ के कहा कि ना ये रास्ता से आएंगे, ना पेड़ पर चढ़ेंगे, ना किसी के खिलाएंगे। तो ऐसे मत करना। गरीबी में दान करने वाले महापुरुष होता है, और दुख और सुख में बराबर रहना, ये महापुरुष की पहचान होता है। ना दुख में रोना है, ना सुख में खुश होना है, सम और बराबर रहना है। गरीबी में दान पुण्य करते रहना है, इसी से अपना लोक परलोक बनता है। और किसी के अहित ना करना है, सबके लोक हित में काम करना है। ज्ञानी उसी को कहते हैं जो सबको हित के कामना करके और लोक हित में सेवा करता है समाज के, उसे ज्ञानी कहते हैं। जो धन बल विद्या अहंकार और सब कुछ के अहंकार करके और लोग के जो है कुछ समझता ना है, यही अहंकार उसके खोपड़ी पर चढ़ता है, वैसे आदमी के महामूर्ख को कहते हैं। ऐसे अज्ञानियों से बच कर रहना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।